दोस्तों, आप सबका स्वागत है द रियल क्रिकेट एनालिसिस ए में और मैं हूं आपका होस्ट जितेंद्र कुमार। तो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो समस्त देशवासियों को। भारतीय क्रिकेट टीम ने आज पाकिस्तान टीम को बुरी तरह से हराते हुए वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया है कि उनकी नेट रन रेट के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और वो एक बार फिर से यूएसए से नीचे चले गए हैं अंक तालिका में। तो गाइज, वैसे तो भारतीय और पाकिस्तान टीम के बीच में राइवलरी जो है वो अब औपचारिक मात्रता नाम की रह गई है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को जो है वो हर बार जीतना होता है और इन्हें गलती से अगर ये एक बार भी जीत गए तो ये उसी का ढिंढोरा जो है वो 10 15 20 साल तक पीटते रहते हैं। तो इसलिए भारतीय टीम को थोड़ा सतर्क होकर खेलना पड़ता है। हालांकि भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है, चाहे वो आप इनकी प्लेइंग 11 की स्ट्राइक रेट से देख लें या फिर ग्राउंड में परफॉर्मेंस से देख लें। लेकिन आज क्योंकि खुशी का दिन है और पाकिस्तानियों को ट्रोल करने का दिन है, क्योंकि हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो आज मैं इनको जमकर ट्रोल करूँगा। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहूँगा, पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? गाइस, संडे जो है वो पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए जो है वो एक नासूर बन चुका है, क्योंकि हर संडे को जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, भारतीय टीम पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदते हुए, इनके जख्मों पर नमक मिर्च लगाते हुए हर बार हराती है और पाकिस्तान की चीखें निकालती हैं। पाकिस्तान अब संडे के नाम से भी डरने लगा है। जैसे ही संडे आता है, हमारे इंडियन के लिए वीकेंड होता है, खुशियों का दिन होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जब भी संडे आता हो, वो चाहे इंडिया की सीनियर टीम हो, इंडिया की जूनियर टीम हो, इंडियन की गर्ल टीम हो, हमारी टीमें ने हमेशा ही संडे को बुरी तरह से हराती आई हैं। तो संडे जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुका है और भारतीय टीम ने इसे आज फिर से सही साबित कर दिया। तो मैं फिर से पूछना चाहूँगा, पाकिस्तानियों, संडे कैसा रहा? और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहूँगा, आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए, चाहिए आगा जी? बोलिए, अब एक और संडे को मैच रख लेते हैं, एक और संडे का मैच मांगो अब आईसीसी से, और फिर बोलना आगा जी 15 का मैच चाहिए। और तीसरी बात जो मैं पूछना चाहूँगा अबरार अहमद से, अबरार, हाउ इज़ द टी? टी कैसी रही? आ गया मज़ा? आ गया स्वाद? कैसी धुलाई हुई आज? भारतीय बैट्समैनों ने उठा उठा के पटक पटक के ग्राउंड के हर कोने में तुम्हें मारा है। ट्रोल करने का बड़ा मजा आता है ना? अब ट्रोलिंग लो, अब जवाब दो, हाउ इज़ द टी? और चौथी बात जो मैं पूछना चाहूँगा बड़बोले साहिबजादा फरहान से, जो कह रहा था कि मैं 15 तारीख को भारतीय टीम को वो इतनी बुरी तरह से पिटाई करूँगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी, उनको ग्राउंड के चारों तरफ मारूँ, चारों कोनों में जो है मारूंगा। मार लिया इंडिया टीम को, खाता भी नहीं खुला। क्या मिला है? अंडा, मुर्गी का बहुत बड़ा अंडा, खाता तक नहीं खोल पाए और बातें कर लो बड़ी बड़ी। कैरियर का स्ट्राइक रेट जो है 130 का, 130 से भी कम है और बातें इनसे सुन लो बड़ी बड़ी। गाइस, पाकिस्तान टीम और के चाहे करंट प्लेयर हों या इनके जो है लेजेंड प्लेयर हों, ये हमेशा ही उल जलूल बातें करने के लिए, उल जलूल कमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। तो जो इनके सीनियरों ने सीखा है वही इनके जूनियर सीख रहे हैं। बातें हमारे कभी भी कोई भी प्लेयर किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, और इनके प्लेयरों की 130 की स्ट्राइक रेट होती नहीं है और ये आसमान में उड़ने लग जाते हैं, जैसे पता नहीं इनसे बड़ा बैट्समैन ही दुनिया में कोई नहीं है, इनसे बड़ा बॉलर दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में अच्छे से अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे से अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो ना तो इनकी तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना ही कोई स्टेटमेंट देते हैं। वो अपने सिर्फ खेल पे ध्यान देते हैं और ये खेलने की बजाय जो है सिर्फ और सिर्फ बातों पर ध्यान देते हैं। बातों पे ध्यान देते हैं तभी इनके ये हाल है। अगर परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। और चौथी बात जो है वह मैं पूछना चाहूँगा शाहीन अफरीदी से, जो कह रहा था कि हम जो है भारतीय टीम को 15 तारीख को देख लेंगे, हम 15 तारीख को हरा देंगे, और ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने 1 महीना पहले दे दी थी। देख लिया? प्रीमियम फास्ट बॉलर वर्ड भी गाइस ऐसे ऐसे लाते हैं। दुनिया में अच्छे से अच्छे बॉलर हुए हैं, लेकिन किसी भी टीम ने कभी भी अपने बॉलरों के लिए प्रीमियम या ऐसी इस तरह की वर्डिंग या कोई बहुत जो है ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इनके हल्की सी सक्सेस मिलती नहीं है, और इनके गलती जो है पाकिस्तान की जनता की भी है, क्योंकि इनके लोग जो है इनको
आसमान में बिठा लेते हैं, सिर आंखों में बिठा लेते हैं, फिर इनका जो है ध्यान स्टारडम में चला जाता है और परफॉर्मेंस में कम रहता है। और लास्ट में जब इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने आते हैं तो इनकी जो है टांगे कांपने लग जाती हैं। फिर इनको ये नहीं सूझता कि गेंद फेंके कहाँ। और पांचवी बात मैं पूछना चाहूँगा, जो सेंसेशन बने हुए थे काफ़ी दिनों से उस्मान तारिक से, जो कह रहा था कि मैं अकेला ही भारतीय बैटिंग ऑर्डर को तबाह कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हाँ जी भाई जी, कौन डिस्ट्रॉय हुआ आज? मैंने गाइस पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर उस्मान तारिक को भारतीय बैट्समैन सीधे बल्ले से खेलेंगे और प्री डिटर्मिनेंट शॉट नहीं खेलेंगे, उनके ऊपर स्वीप रिवर्स स्वीप नहीं खेलेंगे, तो उस्मान तारिक को खेलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उनकी वेरिएशंस जो हैं वो सारी पढ़ी जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका बॉलिंग का जो पोज है उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। और सूर्य कुमार यादव ने जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से उनको खेला, बैकफुट पे खेला, और एक दो शॉट उन्होंने वही जो है स्वीप ट्राई किए जो कि नहीं लगे। और मैंने पहले ही कहा था कि इनको स्वीप मारना इतना आसान नहीं होगा। तो गाइस, पाकिस्तान के प्लेयर्स, बड़बोले प्लेयरों को उनकी आज फिर से अच्छी तरह से जवाब मिल गया होगा। गाइस, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि भारतीय टीम ने इतनी टफ पिच पे जो है 175 रन बनाए थे, और मैच जो है आप सभी को पता है कि दूसरे ओवर में ही खत्म हो गया था, जब बुमराह ने एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए थे और हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर मेडन डालते हुए 1 विकेट लिया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आपने एक्चुअल में डिफरेंस समझना है, दोनों की क्रिकेट में आपने एक्चुअल डिफरेंस समझना है, तो ये समझ लीजिए कि भारतीय टीम ने इन्हें दूसरे ही ओवर में हरा दिया था। दूसरे ओवर में मैच खत्म था, बाकी तो ये सिर्फ औपचारिकता थी। और लास्ट में मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। बाबर आजम, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन, बेटर देन विराट कोहली, बेटर देन सचिन तेंदुलकर। हाँ जी, स्पिन खेली नहीं जाती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर को जब मर्जी लाओ बोल्ड, LBW। लेग स्पिनर को लाओ, लेग स्पिन नहीं खेली जाती है। लेफ्ट आर्म स्पिन तो बिल्कुल ही नहीं खेली जाती है। और कहलाना वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन, कोहली से बड़े, सचिन से बड़े। पाकिस्तान में भाई कोई भी किसी को भी सचिन से बड़े बना देते हैं। ये जो है साहिबजादा फरहान, ये अहमद शहजाद को सचिन से बड़ा बैट्समैन बता रहे थे, सचिन तेंदुलकर से बड़ा, द लेजेंड, द ग्रेट, द गॉड ऑफ क्रिकेट, उससे बड़े बोल रहे थे ये, सचिन तेंदुलकर से बड़ा बोल रहे थे अहमद शहजाद को। खुद अहमद शहजाद बोलता होगा कि यार भाई कौन सा नशा फूकते हो, कौन सा सस्ता नशा करके आते हो तुम लोग। पाकिस्तान मतलब बड़बोलापन। पर भाईजान, हम नंबर 1 तो है ना। हाँ जी भाई, आप नंबर 1 हो। आप दुनिया में नंबर 1 हो। आप नंबर 1 हो झूठ बोलने में, भीख मांगने में, बड़ी बड़ी हाँकने में, झूठी ट्रोलिंग फैलाने में, और अपने आप को नंबर 1 समझने में। इसमें आप नंबर 1 हो, इसमें आपका कोई भी मुकाबला नहीं है, ये हम मानते हैं। जितने मर्जी ट्रोलिंग करवा लो, झूठ बोलवा लो, इस चीज़ में आप नंबर 1 हो। लेकिन नंबर 1 जो है कोई बोलने से नहीं बनता है, नंबर 1 परफॉर्मेंस करने से बनता है। मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, हार्डवर्क लगता है, और जो है वो परफॉर्मेंस पे ध्यान होता है बातों की बजाय। लेकिन आप और आपके प्लेयर, आपके सीनियर, आपके लेजेंड, वो सभी जो है हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। और जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद वही है ना, वही बात होगी कि जो दूसरे को गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिरता है। तभी तुम लोगों के यह हाल है। अगर इसकी बजाय बातें करने की बजाय आपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया होता तो आज इतने बुरा हाल ना हुआ होता। यही नहीं, आप इंडिया क्रिकेट से कहाँ कंपेयर कर रहे हो? इंडियन टीम जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेल रहे हैं इस वक्त, T20 में है, उनके आसपास भी कोई नहीं है गाइस। हालांकि T20 अनप्रिडिक्टेबल गेम है, छोटी गेम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप खेलने के, इंडिया का खेलने की जो है उनकी आप अप्रोच देखिए कितनी अग्रेसिव है। वो 300 रन का टारगेट लेके चल रहे हैं और आप अभी भी वही 120 140 रन वाली क्रिकेट खेल रहे हो, और आप बात करते हो कि हम इंडिया को हरा देंगे, हम ये कर देंगे। मैच से पहले आपसे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करवा लो, जितनी मर्जी, मतलब दुनिया में हर चीज में नंबर 1 ने बनने का बहुत शौक है भाइयों को। बना दिया नंबर 1, बन जाओ नंबर 1, बातों के नंबर 1 बनो। इसी तरह चढ़ाते रहो इनको और आसमान पे, और इसी तरह की परफॉर्मेंस आती रहेगी। तो गाइस, इंडिया और पाकिस्तान मैच के परफॉर्मेंस के ऊपर मैं वीडियो जो है वो कल लेकर आऊँगा। अभी तो मैं ट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को आया था, और जो है दिल को बहुत सुकून मिला है। भारतीय टीम इसी तरह, और सभी भारतीय प्लेयरों को मेरा दिल से सैल्यूट है
कि वो हमारे जो है नाक हमेशा ऊंची रखते हैं और हमारा सर फख्र से ऊंचा रखते हैं। नहीं तो हमें जो है, अगर हम गलती से भी इनसे हार जाएं तो ये हमारा जीना हराम कर दें, इंडिया को ट्रोल कर करके हमारा जो है जीना हराम कर दें। लेकिन भारतीय टीम हमारा मान रखती है, हमारा सम्मान रखती है। इसलिए समस्त देशवासियों को और भारतीय टीम को मेरा दिल से सैल्यूट। थैंक यू।